हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। और आज हम करेंगे 2 दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 15 और 16 नवंबर के सभी क्वेश्चंस। तो दोनों दिन का आज हम सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी लंबी वीडियो भी होगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक कंप्लीट बने रहेगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। करंट अफेयर्स लॉजिक्स हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। देखिए, आपको मेहनत पर विश्वास करना है, अपने हार्ड वर्क पर आपको बिलीव करना है। ऐसा नहीं कि हम बस किस्मत को लेके बैठ जाए और हार्ड वर्क ना करने के बारे में सोचें। अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट जनजातीय गौरव दिवस 2024 इज सेलिब्रेटेड। तो किस तिथि को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 15 नवंबर को। 15 नवंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा जी की होती है बर्थ एनिवर्सरी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उन्हें ट्रिब्यूट दिया है, जो कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा जो है, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। और इस बार इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई है। तो हम मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो जो झारखंड का स्थापना दिवस है, ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये भी 15 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया गया है, क्योंकि इस दिन झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल यहाँ की है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन और करंट गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। झारखंड में राज्यसभा सीट्स हैं 6, लोकसभा की हैं 14 और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी हैं फ्रेंड्स? 81। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे कौन सा है? नेशनल प्रेस डे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डे कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है, ये सेलिब्रेट करते हैं हम 16 नवंबर को, 16 नवंबर को। और इस दिन 16 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1966 को। तो इसी की स्थापना की याद में मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है इसकी थीम। तो देखिए, इस बार इसकी थीम क्या है? तो 2024 की थीम है चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। तो ये इसकी थीम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सी विजिल 24 इज़ अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री। तो सी विजिल 24 जो एक्सरसाइज है, ये किस देश के द्वारा आयोजित एक रक्षा अभ्यास है? देखिए, इसे जो आयोजित है ना, कौन सी कंट्री से आयोजित करती है? इंडिया। ठीक है, एक्सरसाइज है सी विजिल 24। इस बार जो है इसका 6 नहीं, यहाँ पे हम करेंगे 4th। ठीक है, इस बार इसका 4th एडिशन जो है आयोजित किया जाएगा, जिसे इंडियन नेवी ही कंडक्ट करेगा। और ये एक्सरसाइज 20 से 21 नवंबर को होगी। ये एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज है जिसमें 6 मिनिस्ट्री, 21 ऑर्गेनाइजेशन, सभी कोस्टल स्टेट्स, यूटीज़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सभी जो है वो इस एक्सरसाइज में भाग लेंगे। तो एडिशन आ सकता है, या कौन इसे जो है कंडक्ट करता है? इंडिया इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉयेजर सेकंड स्पेसक्राफ्ट इज एन अनमैन्ड स्पेस प्रोब लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ स्पेस एजेंसी के नाम लिखे हैं, इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने वॉयेजर 2 जो अंतरिक्ष यान है, इसे अभी जो है लॉन्च किया है? तो इसे फ्रेंड्स लॉन्च किया है नासा, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। नासा का जो ये वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट है ना, ये लॉन्च थी कि कब हुआ था? 1977 में। इसके बारे में इसलिए हमें न्यूज़ याद रखनी है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा, देखिए, स्पेसक्राफ्ट, ऐसा अंतरिक्ष यान बन गया है जिसने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इसके पास तो एक उड़ान भरी ही है, बल्कि नेपच्यून, यानी जो यूरेनस और नेपच्यून है, उस पर तक भी जाने वाला ओनली स्पेसक्राफ्ट कौन सा है?
वॉयेजर सेकंड स्पेसक्राफ्ट। और लॉन्च किसने किया था? तो इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था किसने? नासा ने। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली? तो इंडिया इंटरनेशनल यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मेला है, इसका अभी उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल जो है इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। अच्छा, कहाँ पे किया है ये अगर ये पूछे तो इन्होंने किया है नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा 14 से लेके 27 नवंबर तक। तो ये तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, ये 27 नवंबर तक चलेगा। इसमें पार्टनर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? याद रखेंगे, बिहार और झारखंड। एंड फोकस स्टेट इसमें है झारखंड। बिहार और उत्तर प्रदेश इसमें पार्टनर स्टेट्स हैं एंड फोकस स्टेट कौन सी है? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, शॉर्ट में इसका नाम है, इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है इसको विकसित किया है किसने? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो मिसाइल है ये परफॉर्म कर सकती है कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स एट वेरियस स्पीड। तो अलग अलग स्पीड, अलग अलग एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर भी ये जो जटिल काम है उसको कर सकती है, और बहुत ही प्रिसीशन, बहुत ही सटीकता के साथ जो है ये शोकेस कर सकता है। DRDO की बात करती हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर देखिए इसका न्यू दिल्ली में है एंड प्रेसिडेंट कौन है? समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द वेन्यू फॉर द 16th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस इन 2024? 2024 में देखिए 16वें इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन किस शहर में होगा? तो फ्रेंड्स, ये जो कॉन्फ्रेंस है ना इसका आयोजन होगा हैदराबाद सिटी में। और ये कौन सा एडिशन है इसका? ये भी याद रखेंगे, 16th। अब बात करें इसके बारे में, तो ये जो देखिए कॉन्फ्रेंस है ना इसे ऑर्गेनाइज करेगा गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्फ्रेंस में 150 से भी ज़्यादा सेशन होंगे, जिसमें 250 स्पीकर्स के साथ ये पूरा सेशन होगा। इस कॉन्फ्रेंस को करने का मेन पर्पस क्या है? टू एक्सप्लोर ट्रेंड, चैलेंजेस एंड इनोवेशंस इन गेमिंग। तो गेमिंग में जो भी ट्रेंड्स चल रही हैं इस टाइम पे, जो यहाँ पे चैलेंजेस आती हैं, जो इनोवेशंस है, उनका पता लगाना ही इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। तो वेन्यू याद रखेंगे, कहाँ होगा ये? हैदराबाद सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ओनली इंडियन इज़ द फर्स्ट फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट? तो जो फॉर्च्यून की 100 मोस्ट पावरफुल बिजनेस लोगों की लिस्ट आई है, तो इसमें एकमात्र भारतीय कौन है? तो टॉप 100 में जो एकमात्र भारतीय हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। ये फर्स्ट लिस्ट आई है फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट में। मुकेश अंबानी इसमें टॉप 100 में आए हैं। और अगर इनकी रैंक की बात करते हैं तो इनको 12th रैंक मिली है वर्ल्ड लेवल पे। अब इस लिस्ट में आपको फर्स्ट पोजीशन पर्सन भी याद रखना है, जो कि है एलन मस्क, जो CEO और फाउंडर है टेस्ला और स्पेसएक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन? तो ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है नो योर मेडिसिन। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है देखिए स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। अब ये जो एप्लीकेशन है क्या काम करेगी? इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाएगा टू स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। स्पोर्ट्स में जो डोपिंग होता है ना उसके अगेंस्ट फाइट को और भी मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ये एप्लीकेशन यूज़र को जो है अलाउ करेगी, वो इजीली वेरीफाई कर सकती हैं वेदर अ स्पेसिफिक मेडिसिन, जो भी स्पेसिफिक मेडिसिन या उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट कंटेन है, जो भी सब्सटेंसेस वो उसमें अंदर है उस मेडिसिन में, वो वाडा के द्वारा क्या प्रोहिबिटेड यानी बैन है या नहीं। जो ये वाडा ने कुछ मेडिसिन को बैन किया हुआ है तो उसकी जो लिस्ट है क्या उसमें वो स्पेसिफिक मेडिसिन आती है या नहीं आती। तो इस एप्लीकेशन से यूज़र्स को ये आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे देखिए संग्रहालय के नाम है राजा शंकर शाह और एक है रघुनाथ शाह।
तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये म्यूज़ियम का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। न्यूज़ में इसलिए याद रखिएगा इसको क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। वहाँ पे मोदी जी प्रेजेंट तो नहीं थे, बट ये जो 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स पे म्यूज़ियम बनाए गए हैं, इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल यहाँ की है भोपाल, सीएम है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई पटेल। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट और यूटी इज द झिरी मेला हेल्ड। काफ़ी फेमस मेला है, देखिए झिरी मेला, और ये आयोजित किया जाता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जो झिरी मेला है ना, ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है। लाखों इसमें डेवोटीज जो हैं, श्रद्धालु, ये बाबा जितू जो है उनकी शहादत को याद करने के लिए जो है वो विलेजेस आते हैं। बाबा जितू की बात करें सो ये एक फार्मर थे जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी अबाउट 500 ईयर्स एगो। यानी जो लैंडलॉर्ड थे उनकी जो भी डिमांड्स होती थी उसके अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी उन्होंने उसका विरोध किया था और इसी विरोध में उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। तो उन्हीं की याद में सेलिब्रेट होता है ये झिरी मेला। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अगला एक और इम्पॉर्टेंट देखिए फेस्टिवल फेयर बोल दीजिए, जो कि है एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर आएगा, ओपन एयर ट्रेड फेयर। ये एशिया का सबसे बड़ा खुला और व्यापार मेला है। नाम है इसका बाली यात्रा, और 21 राज्य में शुरू हुआ है। तो ये जो मेला है फ्रेंड्स, ये शुरू हुआ है उड़ीसा स्टेट में। एशिया का ये लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर है, और ये उड़ीसा की जो एंशियंट सी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, जो उड़ीसा के प्राचीन समुद्री व्यापार इतिहास है, उसी का जश्न मनाने के लिए ये मेला जो है वो मनाया जाता है। तो कार्तिक का जो फुल मून होता है ना, उस दिन इस मेले की शुरुआत होती है। शुरुआत हुई है और ये कब तक चलेगा? देखिए मेला 22 नवंबर तक। कौन सी स्टेट में शुरू हुआ है? स्टेट ज़रूर याद रखेंगे, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। सो अभी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नई CEO कौन बनी है? राइट आंसर अमनदीप जोहल। ठीक है, CEO बने हैं प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के, और ये अपना पद कब से जो है ग्रहण करेंगे? 1 जनवरी 2025 से इनका टाइम पीरियड शुरू होगा। इन्होंने रिप्लेस किया है उत्तम सिंह मुंडे को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है करंट में? कपिल देव। अगला क्वेश्चन है, तुलसी गेब्बॉर्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इन विच कंट्री। तुलसी गेब्बॉर्ड को किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस कंट्री में ये अपॉइंट हुई है? राइट आंसर है अमेरिका। सो अमेरिका कंट्री में ये नेशनल इंटेलिजेंस जो यहाँ वहाँ की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है, वहाँ पे ये नियुक्त हुई है तुलसी गेब्बॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्वेश्चन को। द कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका विल कन्फर इट्स हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जिसका नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। तो ये जो है डोमिनिका जो है वहाँ का ये हाईएस्ट यानी सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, और ये किस पुरस्कार किस नेता को प्रदान किया जाएगा? तो ये अवार्ड जो है वो किसे मिलेगा? आंसर इज नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को जो ये अवार्ड दिया जाएगा ना, स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो भी उन्होंने इंडिया और डोमिनिक के बीच के जो रिलेशंस हैं उसको मजबूत करने में अपनी भूमिका दी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। फ्रेंड चलिए मैं कुछ पुराने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड थोड़े से आपको रिवाइज करा देती हूँ जो फ्रेंड्स मोदी जी को दिए गए हैं। जैसे देखिए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस कंट्री का है? ये फ्रांस। आपको कंट्री का नाम याद रखना है। ऑर्डर ऑफ द नाइल, इजिप्ट। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पापुआ न्यू गिनी। अबेकल अवार्ड, पेलाऊ। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गलोब, भूटान। लीजन ऑफ मेरिट, US। एंड किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेजिडेंस, ये है बहरीन देश का
अवार्ड। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं मोदी जी को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विद द 2024 सा मा पा अवार्ड। अवार्ड का नाम है सा मा पा अवार्ड और इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा नित्यानंद हल्दीपुर, शशि व्यास, हरीश तिवारी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और भी अवार्ड विनर्स हैं जैसे कि कमालिनी दत्त हो गए, बशीर आरिफ, इन्हें भी दिया जाएगा ये अवार्ड। ये जो अवार्ड है अभी 20th सामापा संगीत सम्मेलन होगा, उसी सम्मेलन के दौरान ये अवार्ड दिया जाएगा। इस अवार्ड की बात करें सामापा अवार्ड की, तो ये हर साल उन म्यूजिशियन और या फिर इंडिविजुअल को दिए जाते हैं जिन्होंने इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है, जो इंडिया की कला और संस्कृति है, उसमें योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड। विश्व का पहला देखिए उच्च ऊंचाई वाला पैरा खेल जो केंद्र है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस केंद्र को स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? लेह में। अब इस स्पोर्ट्स सेंटर को, पैरा स्पोर्ट्स सेंटर को बनाने का पर्पस क्या है? कंट्री में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। इसके लिए देखिए एमओयू साइन हुआ है बिटवीन लद्दाख ऑटोनॉमियस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और आदित्य मेहता फाउंडेशन। तो इनके बीच एक एमओयू साइन हुआ है इस पैरा स्पोर्ट्स सेंटर को बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो हैं करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं कंप्लीट। अब कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चंस देखिए, द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच मूवमेंट। किस आंदोलन से जुड़ा है गांधी इरविन पैक्ट? ये जुड़ा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से और ये साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो उनका नाम था एनी बेसेंट। एक सरोजनी नायडू नाम भी आप याद रखिए क्योंकि ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइल रिवर वॉज नोन एज अ बैकबोन ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री की बैकबोन कहा जाता है? इसे कहते हैं इजिप्ट की बैकबोन और नाइल रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। नेक्स्ट में देखिए, अल्लाह रखा कुरैशी, पॉपुलरली इनको अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं? तो ये हैं तबला प्लेयर। इनको कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं, जैसे याद रखेंगे पद्मश्री अवार्ड मिला इन्हें 1977 में। उसके बाद देखिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जेल टूरिज्म इनिशिएटिव को कब शुरू किया? जनवरी 2021 में। तो ये हमारे स्टैटिक के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हमारा रिवीजन सेशन होगा। तो परसों हमने जो वीडियो करी थी करंट अफेयर्स की, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2024। तो इस बार देखिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को ये जो दिन है सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए इस दिन की अगर बात करें थीम क्या है, तो इस बार इसकी थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। वेयर इज़ अ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 बीइंग हेल्ड। तो COP29 आयोजित हो रहा है कहाँ पे? बाकू अजरबैजान। रिसेंटली गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच आयोजित हुई है? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच ही गरुड़ शक्ति अभ्यास। विच कंट्री रिसेंटली अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमीशन। किस देश ने अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? तो किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। और ये भी याद रखेंगे किसे अपॉइंट किया है? क्रिस इवांस को। विच एजेंसी कंडक्टेड द डिफेंस एक्सरसाइज, जो कि है अंतरिक्ष अभ्यास। अंतरिक्ष अभ्यास को कंडक्ट किया है किसने? डिफेंस स्पेस एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। तो किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया? तो इस कार्यक्रम को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? कौन अपॉइंट हुए हैं? अरविंदर सिंह साहानी। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द नोवेल जिसके लिए समांथा हार्वे ने जीता है 2024 का बुकर प्राइज? तो उनके नोवेल का नाम है ऑर्बिटल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साक्षी मलिक रिसेंटली अनवेल्ड मेमोयर दैट एक्सप्लोर हर लाइफ एज एन एथलीट? अभी साक्षी मलिक का जो मेमोयर अभी देखिए जो आत्मकथा लॉन्च हुई उसका नाम है विटनेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टैटिक भी कर लिया हमने, रिवीजन भी कर लिया। अब आते हैं टेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देने वाली हूँ, इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, विच लॉ इज़ इन्वॉल्व्ड इन द एक्ट ऑफ क्लीनिंग अ कारपेट बाय बीटिंग इट विद अ स्टिक? जब हम किसी कारपेट को देखिए स्टिक से पीट पीट कर जो वो साफ़ करते हैं ना, उसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा नियम उसमें शामिल है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी किस गैस से जो फ्रूट को पकना है ना वो तेज़ हो जाता है? कौन सी गैस यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनका जो पकना है वो तेज़ हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है? तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सो आज का सेशन आपका अच्छा रहा हो फ्रेंड्स। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग हार्ड वर्क करते रहें। देखिए, मेहनत पर हमेशा विश्वास करें। जितना आप लोग हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, देखिए अपने ऊपर विश्वास करेंगे ना, आपके सक्सेस होने के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।